नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक अल्ट्रा टीवी के इस शो गीता सुगीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस शो को शुरू करने से पहले मैं श्री कल की अवतार भगवान राग गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्गरम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुर्यम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। पैनल में उपस्थित सभी को मैं इस शो में स्वागत करती हूँ। गीता सुगीता के शो में आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार। जी, तो चलिए इस शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गीता के इस कर्म में हम समझने का प्रयास करेंगे स्वामी जी से। मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, दैवीय संपत्ति प्राप्त पुरुष के कितने प्रकार के लक्षण हैं? उन लक्षणों को श्रीमद् भगवत गीता जी के 16 अध्याय श्लोक नंबर 1, 2, 3 की रोशनी में समझाएं। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी स्वामी जी। कृष्ण, जय कल की अवतार और सब संतों और आप बहनों को प्रणाम करते हुए और जितने भी अभी यह हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सबको भी दिल से प्रणाम करते हुए और हमारे सदगुरु यूनुस सदगुरु जी के चरणों में ये सारी बातें रखते हुए हम आपके प्रश्नों के जवाब की ओर जा रहे हैं। देवी संपद प्राप्त पुरुष के लगभग 26 प्रकार के गुण और उसके लक्षण पाए जाते हैं। इसको भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय 16 के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में बताया है। इसको हम देखेंगे। श्लोक नंबर 1 में भगवान कह रहे हैं, अभयम सत्व शुभम शुद्धि ज्ञान योग व्यसति दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय आर्जवम्। तो इसका अर्थ यही है कि देवी संपदा यानी के सद्गुण और दिव्य गुणों जो देवों में होते हैं, भगवानों में होते हैं, वैसे देवी संपदा प्राप्त मनुष्य में निर्भयता होगी। वो किसी से डरता नहीं होगा और सत्यता का आचरण और परमात्मा का नाम का दिल में सिमरन करने से उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। वे ज्ञान प्राप्त करके महान ज्ञानी भी होता है, यानी कि उसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। वो योगी होता है, यानी परमात्मा के साथ उसका कतार वो जोड़ देता है। योगी होता है यानी कि उसके दिल में परमात्मा का नाम जबकि अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके परमात्मा का साक्षात्कार अपने दिल में वो करता है। व्यवस्थिति यानी कि परमात्मा में अपनी विशेष स्थिति प्राप्त और अपनी प्रीति उनमें होती है। वे ज्ञान दान करने वाला बड़ा दानवीर भी होता है। दमश्च यानी कि अपनी इंद्रियों पर उनका अंकुश होता है। वे दिल वाला सिमरन रूपी यज्ञ करने वाला होता है। वे अपनी
आध्यात्मिक उन्नति को पाते रहने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और अपनी स्थिति को अपना स्वाध्याय करने प्रति हमेशा वो जागरूक होता है। परमात्मा को पाने के लिए वे तप करके सरलता को भी धारण करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ऐसे देवी संपद धारण करने वाले व्यक्ति में जो आगे बहुत सारे गुण होते हैं, उसको श्लोक नंबर 2 में भगवान इस तरह समझा रहे हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधतस्त्व त्यागः शांति परेषु नमः दया भूतेष्वलोलुप्तम् आर्दम हीरचापलम। इसका अर्थ है देवी संपदा प्राप्त मनुष्य अहिंसक होता है। वे किसी भी प्रकार के जीवों की कभी हिंसा अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। वे हमेशा अपने जीवन में सत्यता को पालन करता है। अपने जीवन में उसने क्रोध को संपूर्ण त्याग करके वे अक्रोधी होता है। अपने कार्य का फलों को त्याग करके परम शांति को उधारण कर लेता है। सब प्रकार के प्राणियों पर वे दया का भाव रखता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके बारे में टाड़ी चुगली नहीं करता है। विषय विकारों भोगने से वे संपूर्ण मुक्त होता है। उनमें मृदुता लज्जा का भाव भी रहता है। वे अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर पाता है। आगे भगवान इसी गुणों को समझाने के लिए भगवान श्लोक नंबर 3 में इस प्रकार कह रहे हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत। इसका अर्थ है कि दैवी गुणों देवी संपदा प्राप्त मनुष्य में परमात्मा का प्रकाश उसके चेहरे पर उसके शरीर में तेजोमयी के रूप में लोगों को दिखने को अनुभव में आता है। वे क्षमाशील यानी के उसके प्रति और कोई भी ऐसा उसको नुकसान भी कर देवे फिर भी वो गुनहगारों को भी माफ करने वाला होता है। वे सब प्रकार की परिस्थितियों में धीरज रख पाता है। कभी भी वो अधीरता को धारण नहीं करता है। अपने जीवन में पवित्रता को धारण करके कोई गुनाहित कार्य वो नहीं करता है। वे हमेशा निरभिमानी यानी के अभिमान का त्याग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। ये सभी इस प्रकार के गुण लक्षण दैवी गुणों धारण करने वाला देव परमात्मा भगवान समान जो बन गया है, उसमें इस प्रकार के दैवी शायद कोई टेक्निकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है स्वामी जी ऑफलाइन। जी आ गए। जी स्वामी जी आप बोले। हाँ, तो ये बस इस प्रकार के दैवी गुणों हम देवी संपदा वाले मनुष्य में साधक भगत में जो परमात्मा से कनेक्ट हो गया है, परमात्मा को मिल चुका है, परमात्मा से उसका दिल में बातें होती रहती है, वैसे देवी गुण धारण करने वाले देवी पुरुषों में देवी मनुष्यों में चाहे बहन हो भाई हो, उसमें हम इस प्रकार के देवी संपदा वाले लक्षण गुण देख पाते। जी दीदी। जी बहुत खूब स्वामी जी, बहुत ही अच्छे से आपने गीता के वंदन को प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, असुरी संपद और दैवी संपदाओं के कार्य क्या है? षोडश अध्याय के श्लोक नंबर 4, 5, 6 के आलोक में समझाने की कृपा करें सिस्टर ज्योति झा।
सभी सुनने वालों को गौरशाई मरहबा। जय श्री कृष्ण। हमारे प्रिय सतगुरु श्री यूनुस अलगौहर जी के चरणों में भी गौरशाई मरहबा। षोडश अध्याय के श्लोक संख्या 4, 5 और 6 की रोशनी में जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी और असुरी संपदाओं के कार्य के बारे में जो बताया है, उसकी व्याख्या इस प्रकार है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, इन दोनों प्रकार की संपदाओं में से दैवी संपद तो विशेष मोक्ष के लिए है और असुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। फिर वे श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को ये शुभ समाचार देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तो शोक मत कर, क्योंकि दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा। ये अब आगे श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि ये संपदाएं कहाँ रहती है। इस लोक में भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य देवता की तरह हो जाता है, और जब असुरी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही असुर बन जाता है। सृष्टि में ये 2 ही जातियां हैं, वह चाहे अरब में पैदा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, बशर्त यही है कि वह इन 2 जातियों में से ही होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण जी हमें समझाते हैं कि ये दोनों संपदाएं मनुष्य के शरीर क्षेत्र में ही विद्यमान होती हैं। जो मनुष्य का ये शरीर है उसी में ये देवी और असुरी संपदाएं विद्यमान होती हैं। जब कोई भी अनुरागी महापुरुष की शरण में जाता है तब इन दोनों संपदाओं के बीच संघर्ष का क्रम शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके हृदय पर जिस भी संपदा का आधिपत्य होगा, आप भी उसी की तरह ही आगे जो है चलेंगे। अगर आपके हृदय में दैवी संपदा का अगर आप प्रभाव हुआ तो आप भी ईश्वरवादी बन जाएंगे, योगेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और अगर असुरी संपदा का प्रभाव हुआ आपके ऊपर तो आप भी असुर के भांति ही अपना जीवन यापन करेंगे। आइए अब जानते हैं कि महाभगवान श्री कल्कि अवतारा गौहर शाही जी महाराज इन महाराज की शिक्षाओं से इन 2 संपदाओं के लिए क्या कहते हैं। महाभगवान श्री कल्कि अवतारा गौहर शाही जी महाराज ने अपनी किताब ईश्वर धर्म दीन इलाही में इन दैवी और असुरी संपदाओं के कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रथम श्रेणी है कि सृष्टिकालीन नारकीय, यानी वह नारकीय आत्माएं जो आदिकाल से थी, जब ईश्वर ने आत्माओं को बनाया था। अगर वह किसी अन्य धर्म में जन्म ले लें तो उसे फिर नास्तिक और मिथ्यावादी कहते हैं। ये अवतारों के शत्रु और साधु संतों के शत्रु होते हैं। घमंडी, कठोर, दिल और ईश्वर के प्राणियों को कष्ट देकर प्रसन्न होते हैं। द्वितीय श्रेणी में धर्म में आकर भी धर्म से दूर होता है। यानी द्वितीय श्रेणी में वे नारकीय आत्मा है जो किसी धार्मिक परिवार में जन्म ली है, वह धर्म में आकर भी धर्म से दूर होती है। यह आत्मा यदि किसी धार्मिक प्रवृत्ति वाले घराने में जन्मी तो उसे द्वैवादी यानी जिनके मुख पर तो कुछ और होता है और जिनके दिल में कुछ और बात होती है, उसे द्वैवादी कहते हैं। यही लोग अवतारों, संतों से ईर्ष्यालु और धर्म में उपद्रवी होते हैं। इनकी आराधना भी रावण की तरह होती है, रावण की तरह व्यर्थ हो जाती है।
इनकी आराधना इनके कोई काम नहीं आती। इन्हें धर्म स्वर्ग में ले जाने का प्रयत्न करता है, परंतु भाग्य नरक की ओर खींचता है। चूंकि अवतारों संतों की सहायता से वंचित होते हैं, इसीलिए शैतान और नाभी आत्मा के बहकावे में आ जाते हैं। अगर उनका किसी संत महापुरुष से अगर उनका रिश्ता होता तो वह उनको शैतान से, रावण से और नाभी आत्मा के बहकावे से बचा लेते, लेकिन ये उनसे शुरू से ईर्ष्या करते हैं और उनसे दूर भागते हैं, इसलिए वे नाभी आत्मा के बहकावे में आ जाते हैं। और अपने आप से कहते हैं, यानी ये सोच लेते हैं और इस बात पर यकीन भी करते हैं कि तू इतनी विद्या जानता है और इतनी तपस्या करता है, अब तो तुझमें और अवतारों में कोई अंतर ही नहीं है। फिर वह अपनी अंतरात्मा देखे बिना स्वयं को अवतार जैसा समझना आरंभ हो जाते हैं और साधु संतों को अपना मोहताज समझते हैं। फिर अध्यात्मवाद और चमत्कारों के स्वीकारक नहीं होते, बल्कि उसी कार्य के स्वीकारक होते हैं जिन्हें उनमें खुद करने की शक्ति होती है। यहाँ तक कि चमत्कारों को भी जादू कहकर झुठला देते हैं। इब्लीस यानी रावण की शक्ति को मान लेते हैं, परंतु अवतारों और संतों की शक्ति को मान लेना इनके लिए कठिन होता है। अब ये हो गई उस सृष्टिकालीन नारी के जो संपदा है उसकी व्याख्या महाभगवान श्री कल्कि अवतार गौर शाही जी महाराज की शिक्षा के अनुसार। अब जो है महाभगवान श्री कल्कि अवतार गौर शाही जी महाराज ने दैवी संपदा के बारे में भी 2 पॉइंट्स बताए हैं कि यदि कोई सृष्टिकालीन स्वर्गीय आत्मा जो सृष्टिकाल दिवस से ही स्वर्गीय थी, वे जब किसी अधर्मी घराने में पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं या गंदे संस्कार में आ जाए तो उसे विवश कहते हैं। विवश के लिए क्षमा और मुक्ति की संभावना होती है। यही आत्माएं सीधा एवं सत्य मार्ग की तलाश में और दलदल से निकलने के लिए संतों का सहारा ढूंढते हैं। नर्म दिल विवश दानवीर होते हैं। यदि स्वर्गीय आत्मा किसी आकाशीय धर्म वाले और धार्मिक वंश में जन्मे तो उसे सत्यवादी और ईश्वरवादी कहते हैं। यही लोग आराधना और कठिन तपस्या से ईश्वर की निकटता प्राप्त करके उसकी विरासत के हकदार हो जाते हैं। तो ये इन चार श्रेणियों में महाभगवान श्री कल्कि अवतार गौर शाही जी महाराज ने दैवी संपद और असुरी संपद को बांटा है और हमें ये समझाया है कि यदि असुरी संपद और दैवी संपद दुनिया में आते हैं तो वो दुनिया में आने से पहले ही उनका भाग्य निश्चित हो जाता है कि वे किस के भागी होंगे, स्वर्ग के भागी होंगे या नरक के भागी होंगे। उसके बाद दुनिया में आकर सिर्फ उन्हें कर्म ही करना पड़ता है, तो उनका कर्म जो है वो उनके कर्म पर प्रभाव पड़ता है कि वे किस माहौल में रहते हैं, किस माहौल में जन्मे हैं, किस माहौल में वो सांस ले रहे हैं। इससे उनके कर्म पर भी असर पड़ता है और संसार में भी उनके कार्य का इस पर असर पड़ता है कि जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई नारी की आत्मा अधर्म के घराने में जन्म लेती है तो वह आराम से दिखाई पड़ती है कि वह अधर्मी है। वह ऐसे ही कार्य बचपन से ही करते हैं, बड़े होकर भी वही कार्य करते हैं। लेकिन अगर वह किसी धार्मिक घराने में पैदा हो जाए तो उनका पहचान करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह लिबादा तो ओढ़े होते हैं धर्म का, लेकिन भीतर से वह नारी की आत्मा होती है और धर्म में भी उपद्रव मचाते हैं। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब सिस्टर ज्योति झा, बहुत ही अच्छे से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, असुरों के स्वभाव को षोडश अध्याय के श्लोक नंबर 7, 8, 9 की रोशनी में विस्तार पूर्वक समझाएं। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। अभी हमारी बहन जो है इतना बढ़िया तशरीह की है आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों का, और सब कुछ तो इसमें इन्होंने बता ही दिया है, लेकिन इसके अलावा भी भगवान कृष्ण ने जो है और भी बातें बताई हैं। जो आपने निर्दिष्ट जो श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न भी चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात ये आसुरी स्वभाव के जो पुरुष हैं, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये असुर लोग कार्यम कर्म में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना भी नहीं चाहते। अर्थात जो आसुरी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं वो इस नियत कर्म को, ये जो है इस नियत कर्म में प्रवृत्त होना नहीं चाहते। अब ये नियत कर्म के बारे में हम ये बताना चाहेंगे जो भगवान ने कहा है कि नियत कर्म वही कर्म है। ये जो है खेती करना, दुकानदारी करना, ये नियत कर्म नहीं है। ईश्वर के तरफ से नियत कर्म वो है जो उसकी आत्मा और परमात्मा का जो है ये मिलन का, जो दोनों को मिलने वाला जो तौर तरीके हैं, जो रास्ते हैं, इस कार्य को करने वाला जो है वो नियत कर्म कहा गया या कार्यम कर्म कहा गया। यानी वह क्रिया जिसके जरिए आत्मा को परमात्मा से संयोग कराया जाता है उसको कार्यम कर्म कहा जाता है। और ये कार्यम कर्म ही जो है अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही रूहानियत है। और इस कार्यम कर्म में जो है आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी भी इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो अकर्तव्य कर्म है, जिसको वो काम करते हैं जो ईश्वर की तरफ से निर्दिष्ट ही नहीं है। ये ईश्वर की तरफ से तो एक ही कार्य निर्दिष्ट है ना, वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट करना, यानी धर्म को धारण करना, ये कार्य कर्म है। और जब धर्म को आपने धारण किया तो उसकी जो क्रियाकलाप है, साधना, आराधना, ये जो है ये नियत कर्म है, यही कार्यम कर्म है और यही निर्दिष्ट कर्म है नहीं? हाँ, जो ईश्वर की तरफ से नियत कर दिया गया कि तेरी आत्मा मुझ में इसी कर्म के करने के बाद ही मेरे पास आएगी। हाँ, अगर ये कर्म नहीं किया तो फिर इसके अलावा जो कर्म आप करते हैं वो अकर्तव्य कर्म कहलाता है। यानी आत्मा का कर्तव्य सिर्फ परमात्मा से मिलना है। हाँ, इसके अलावा जो काम कर रहे हैं वो जो है अकर्तव्य कर्म है। अब आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो इस मुख्य काम, जो नियत काम ईश्वर के तरफ से दिया गया है, इस कार्य को गौण करते हैं। और जो गौण काम है जिसको अकर्तव्य कर्म कहा गया, हाँ, वो उस कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं वो जो है जेंटलमैन नहीं है कि नहीं? वो हाई फाई टाई लगा के नहीं रहते हैं, एसी डीसी में नहीं चलते हैं। असुर का मतलब थोड़ा कि कानो माटी गोबर में जाके लिपटा है। असुर का मतलब ये उसकी लाइफ स्टाइल तो बहुत हाई क्लास की होगी, लेकिन उसकी आत्मा जो है दुनियादारी के कर्मों में लिप्त रहेगी। वो अकर्तव्य कर्म कहा गया। वही भगवान कह रहे हैं
कि वो इस अकर्तव्य कर्म से निवृत्त भी नहीं होना चाहते हैं, अर्थात वो संसारिक कार्यों में डूबे रहते हैं। और जो नियत कर्म है, जो ईश्वर की तरफ से नियत कर्म यानी स्पिरिचुअलिटी, धर्म, वो एडॉप्ट नहीं करते हैं, है नहीं? हाँ, तो ये आसुरी स्वभाव के पुरुषों का यह जो है प्रवृत्ति, ये जो है भगवान कृष्ण ने बताया इस श्लोक में। आगे बता रहे हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनिश्चरम जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्यतकाम है दुखम। अर्थात वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। आप देखे होंगे कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी देखने में बहुत होशियार है, बहुत चालाक दिखाई देता है, बहुत जो है बड़े बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, दुनिया उसको सलाम करती है, दुनिया उसको जो है उसकी ताबे में रहती है। और ऐसे पुरुष भी इस तरह की बात करते हैं, ये संसार जो है ये किसी भगवान का आश्रय नहीं है, ये खुद ब खुद चल रहा है। तो ऐसी मानसिकता के लोग भी आसुरी प्रवृत्ति में आएंगे गीता के अनुसार। अब ये नहीं कि आप बहुत बड़े ये जो है ज्ञानी है और आपने कहा नहीं कोई ये तो अपने आप से हो हवा रहा है, ऐसे ये कुफर है। ऐसे ही लोगों को काफिर कहा गया है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं होता है, लेकिन कुछ आलिम उलमा तो इस तरह के काफिर का अर्थ जो है वो खुद ही नहीं जानते, इसलिए कि धर्म को धारण ही नहीं किया है, तो वो आसुरी प्रवृत्ति उसकी अंदर है, तो वो इसी तरह उल्टा सीधा अर्थ लगाता है। ये वो लोग हैं जिनको कुफ्र के अंदर डाला जा सकता है, जो ईश्वर के इनकार कर देते हैं और खुल के कहते हुए देखो मैं एथियस हूं, मैं एथियस हूं, गर्व से कहता हूं मैं एथियस हूं। ऐसे स्वभाव के, ऐसे प्रवृत्ति वालों को आसुरी स्वभाव के समझा गया है। और ये भी कहते हैं कि ये जो है ईश्वर झूठा और बिना ईश्वर के अपने आप ही जो है ये स्त्री पुरुष, ये जो है स्त्री पुरुष के संयोग वियोग से ही ये सारा संसार का रचना हुआ है। इसलिए वो जो है इस सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हैं, हमेशा लिप्त रहने की कोशिश करते हैं और इसी में लिप्त रहते हैं और ये समझते हैं कि इसके अलावा ये संसारिक ऐशो आराम, जो ऐशो इशरत है, जो सुख समृद्धि है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कहीं कोई भगवान भगवती नहीं है नहीं? और एक इसी में ऐसी प्रवृत्ति है कि भगवान को मानता तो है लेकिन नियत कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, कार्यम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। और वो कार्यम कर्म को करने जब जाता है, जब वो धर्म को धारण करने जाता है, तो वहां भगवान के सामने जो है बस 2 रुपए की अगरबत्ती जला के और 2 करोड़ का काम लगा देता है कि नहीं? ये अगरबत्ती है, ये कपूर है, ये आरती है, ये भगवान, ये लोग देखना, बाघ देखना, बीवी देखना, बच्चे देखना, सबको एक बात देना, सब ठीक रहे, सब अच्छे रहे, 100 साल तक जिए है कि नहीं? ये भी कार्यम कर्म नहीं है। हाँ, ये भी स्वार्थपरता के वशीभूत आपकी पूजा कर रहा है ना, तो ये भी आसुरी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह के आसुरी प्रवृत्ति वाले तो बड़े बड़े पुजारी भी आ जाएंगे, इसलिए कि बड़ी दुनिया की सुख समृद्धि ऐशो आराम के लिए बड़ी लगन से लोग भगवान की पूजा करते हैं। लगता है कि कितना निष्ठा है भगवान से, है? और मंदिर में जाएंगे, सर पटकेंगे, सर उठा के फिर जब वो चलने लगते हैं तो देखने वाले लगता है कितना भगवान के भजन में मगन है, लेकिन अंदर वो मानता है कि देखिए हमारा ये अगला जो है खेत जो है लिखा जाए, हमारा पड़ोसी हमसे अमीर न होने पाए, या पड़ोसी बहुत अमीर हो गया, ये भगवान कहाँ सोए हैं हमको देखे। ये भी आसुरी प्रवृत्ति में है, बिल्कुल है नहीं?
तो भगवान जो है आगे ये जो है 16 अध्याय के 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। यानी इस मिथ्या दृष्टिकोण के सहारा से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे मंदबुद्धि, अपकारी, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल इस धरती को नाश करने के लिए ही पैदा होते हैं। जबकि सरकार गौरशाही ने इतनी बढ़िया ऐसे लोगों की तस्वीर जैसे भगवान कृष्ण ने किया है, उसी तरह ये ईश्वर धर्म नाम की किताब में हमारे भगवान कल की अवतार सरकार गौरशाही ने जो बयान ये जो है जो लिखा है आपने, अभी हमारी बहन जो इतना बढ़िया सुंदर वर्णन की है आसुरी प्रवृत्ति की आत्माओं को सरकार ने किस तरह का जो है इस तरह की सरल भाषा में ये बताया गया है कि हर आदमी समझ सकता है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग कौन है। जी है नहीं? बिल्कुल। और ये बात जो है अब ये कृष्ण भाषा में, ये वही बात कृष्ण भाषा में हमारे गीता में है नहीं? पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते। अभी सरकार गौरशाही ने इसी बात को कितना तोड़ के कितना आसान भाषा में आम जनमानस के दिलों तक पहुंचा रहे, ताकि हर आदमी जो कार्य कर्म में आने वाला है, जो नियत कर्म करने वाला है, जो भगवत भजन की तरफ आराधना की तरफ चल रहा है, वो आसानी से समझ ले कि ये इतने सुंदर सुंदर चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं और इस जगत को, इस धरती को, इस इंसानियत को नाश करने वाले हैं। है ही नहीं? तो ये जो है भगवान ने तो कोई अस्त्र छोड़ा नहीं है इंसानियत के लिए कि तुम जो है ये किन बातों को तुम घबराओगे। हम तेरा सारा जो है मानवीय स्वभाव को मैं रख दिया हूं, है नहीं? तो इसके साथ ही हम अपने प्रश्न को पूरा, ये बहन जी से हम ये अपील करेंगे कि अगला सवाल समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संत राजेंद्र बाबू जी महाराज, बहुत अच्छी व्याख्या की है आपने, बहुत अच्छा लगा सुनकर और मैं आशा करती हूँ कि सभी व्यूअर्स भी बहुत प्रसन्न हुए होंगे आपको सुनकर। धन्यवाद आपका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अशुभ चित्त व्रता और काम क्रोध परायण क्या है? 14 अध्याय के श्लोक नंबर 10, 11, 12 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। जी स्वामी जी। जी ये दो प्रकार के विकृति वाले स्वभाव है। जो नकारात्मक व्यक्ति जो है, जो परमात्मा में नहीं मानता है, आध्यात्मिकता में नहीं मानता है, उसके जीवन में उसका अशुभ चित्त भी नजर आता है और उसके जीवन में बारंबार वो क्रोध भी करता है। तो अशुभ चित्त वृत्ति मनुष्य में क्यों होती है, वे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 16 के श्लोक नंबर 10 में इस प्रकार समझा रहे हैं कि श्लोक नंबर 10 में काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राः न प्रवर्तन्ते असुचितव्रताः। तो इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपने मन में कभी पूर्ण न कर पाए वैसी इच्छाएं, अपेक्षाएं उत्पन्न करता रहता है, अपने परिवार के लोगों में वो मोहित होता है, तब वो मोह से प्रेरित होके उनको अपने परिवार के लोगों को खुश करने के हेतु वो पाप कर्म
गलत कार्य भी करने लगता है, दूसरे लोगों से स्वयं बहुत अच्छा है, वो धनवान है, सुखी है, साधन संपन्न होके बलवान है, यह दिखाने के लिए वो दूसरे लोगों को अपने से निम्न, नीचा, बुरा, कमजोर दिखाने के लिए वे दंभ, मद वाला अभिमानी बन के बुरे कर्मों करने लगता है। वे अशुभ रसम, गलत कार्य शैली धारण करके गलत रास्ते से धन इकट्ठा करने लगता है, ताकि वे दूसरे लोगों से महान है ऐसा दिखावा कर पाए। वे लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए जुल्म और गलत हथकंडे भी अपनाते हैं, दूसरे लोग उनको मान सम्मान दे। इसीलिए वे दंभ और झूठा दिखावा लोगों को दिखाते हैं, ताकि लोग उनकी बात माने। वे अभिमान के मद में कई लोगों के ऊपर अत्याचार करके नुकसान भी पहुंचाता है। तो ऐसे ही मनुष्य अपनी असीम गलत इच्छाओं की पूर्ति के हेतु वो अशुभ वृत्ति वाला होता है, और उसका मूल कारण हमने देखा कि असीम ऐसी इच्छाएं अपने मन में उत्पन्न कर लेता है, फिर उसको पूर्ति करने के लिए गलत रास्ते पे जाके वो अशुभ चित्त वाला बन जाता है। तो क्रोध परायणता समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अध्याय 16 के 12वें श्लोक में इस प्रकार समझा रहे हैं। अभी हम दूसरा जो दुर्गुण है मनुष्य में, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, वो समझाने के लिए भगवान श्लोक नंबर 12 में इस प्रकार समझा रहे हैं। आशा पास सत्तेवर वृद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ अन्यायेनार्थ सत्ययानः। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होने की वजह है कि जब कोई भी मनुष्य अपने मरण तक और इस सृष्टि का अंत हो जाए तब तक वैसी अनंत चिंताओं को धारण करता है, उसका आश्रय कर लेता है और अपने मन में पालता है, जो कभी पूर्ण न हो सके वैसी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अनंत इच्छाएं वे अपने मन में उत्पन्न करता रहता है, और वे अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो गलत रास्ता और गलत तौर तरीके अपनाता है, गलत और अन्यायी रास्तों से वे धन इकट्ठा करने लगता है, उससे न पकड़ा जाए इसकी उनको मन में सतत चिंता रहती है। वे मानसिक तौर पे हमेशा अशांत रहने लगता है। वे अज्ञानवश होके यह समझ बैठता है कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य खाओ पियो और ऐश करो, आनंद करो, विषय विकारों का और काम वासनाओं का भोग करना, यही उनकी जिंदगी का सर्वस्व मकसद है। ऐसा वे समझकर उसको भोगने के लिए अंधा बन जाता है, पागल कुत्ता की ओर वो व्यवहार करने लगता है। सारी इच्छाओं की पूर्ति होती ही नहीं है, इसीलिए वो अपने मन में अतृप्ति का अनुभव करता है। वो यही अतृप्ति की वजह से उसके मन में बार बार क्रोध उत्पन्न होता रहता है। ये क्रोध परायण उसका स्वभाव बन जाता है, और उस क्रोध करने का आदती भी बन जाता है। इसको ही काम क्रोध परायणता कहा गया है। इस श्लोक में भगवान ने क्रोध परायण व्यक्ति का क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है और कैसे कैसे वो आदती बन जाता है, इस सुंदर तरीके से भगवान ने इस श्लोक में क्रोध परायणता और अशुभ चित्त वाला नकारात्मक व्यक्ति को दो प्रकार के नेगेटिव स्वभाव अपने जीवन में कैसे धारण कर लेता है, इसको अच्छी तरह से समझाया है। जी दीदी। जी स्वामी जी, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छे से आपने इस विषय में एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, परमात्मा से द्वेष करने वाले कौन कौन लोग हैं?
उनके असुरी प्रवृत्तियों पर षोडश अध्याय के श्लोक नंबर 13 से 18 की रोशनी में समझाने की कृपा करें सिस्टर ज्योति झा। भगवत गीता के श्लोक नंबर अध्याय षोडश के श्लोक नंबर 13 से 18 के बीच श्री कृष्ण जी जो इन असुरी प्रवृत्तियों के बारे में हमें समझाते हैं, सबसे पहले तो वे इनकी सोच के बारे में बताते हैं कि इनकी सोच किस तरह की होती है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि उन असुरी प्रवृत्तियों के बारे में जिन्होंने ईश्वर से शत्रुता करी है, कि वे सोचते हैं कि मैं आज यह पाया है, मैंने आज यह पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर कभी मैं इतना कमाऊंगा, या इतना धन मेरे पास हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा, मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य का भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार से अज्ञान से वे विवश विशेष मोहित रहते हैं। क्या यज्ञ दान भी अज्ञान है? जैसा हमें सैदी जी यानी हमारे जो सतगुरु यूनुस सरकार है, वो उनसे लोग उन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि आप नमाज से रोकते हैं, आप इबादत से रोकते हैं। तो यहाँ तो श्री कृष्ण जी भी ये कह रहे हैं कि वे ये सोचते हैं कि मैं सबसे अधिक दान करूंगा और मैं ही जो है यज्ञ करूंगा, मैं धनी हूँ, मैं ईश्वर के ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। वह अपने आप को दानी समझते हैं, पुण्य आत्मा समझते हैं, और फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें ईश्वर के शत्रु की योनि में बताया है। ऐसा क्यों कहा है? तो यह जो है ये उनकी आत्मा ही इस तरह की है कि अगर वह कोई सत्य कर्म भी करे ना, तो भी उनका वह कर्म जो है व्यर्थ जाता है। वह किस लिए? क्योंकि किसी भी कर्म के पीछे आपकी नीयत क्या है, इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जो भी कर्म आप जिस नीयत से कर रहे हैं, ईश्वर आपके कर्म को नहीं देखता, वह आपकी नीयत को और आपके हृदय को देखता है। तो जब उनके हृदय में देखा गया तो वह तो अपने आप को वह दान इसलिए करते हैं ताकि उनका समाज में उनका जो है हर्ष हो, उनका लोग जो है उनकी तारीफ करें, इसलिए वे दान पुण्य भी करते हैं। इसलिए वे जो है यज्ञ भी करते हैं ताकि लोग उन्हें बड़ा ज्ञानी समझें, लोग उनको ईश्वरवादी समझें, सिद्ध समझें। इसलिए वे पूजा पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। और यह यज्ञ जो है ये असल यज्ञ नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यज्ञ के लिए कहा है कि अपान में प्राण में अपान का जो कर्म है, इसे ही यज्ञ है कि जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य हो जाता है, जब आपका दिल, आपका हृदय ईश्वर के नाम से जागृत हो जाता है, तो इसे ही यज्ञ कहा गया है, इसे ही सत्य कर्म कहा गया है। तो वह जो यज्ञ करते हैं वह सिर्फ दिखावे के लिए होता है। जो तिल और स्वाहा करने को यज्ञ का नाम यज्ञ नहीं कहलाता। फिर आगे श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि इतने पर भी वे नहीं रुकते, बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य पवित्र नरक में गिरते हैं। आगे श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि नरक क्या है। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मध्य से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। यानी ऐसा यज्ञ जो सिर्फ नाम मात्र का है, वे असल यज्ञ नहीं करते। क्या वही यज्ञ आगे श्री कृष्ण के मतलब जो स्वामी अर्गड़ानंद जी ने अपनी व्याख्या में कहा है कि क्या ये वही यज्ञ करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया है? नहीं,
उस विधि को छोड़कर करते हैं, क्योंकि विधि योगेश्वर ने स्वयं बताई है अध्याय 4 के श्लोक नंबर 24 से 33 के आलोक में, और अध्याय 6 के 10 और 16 श्लोक में। वे दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। यानी बाहर से तो वे अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी, ईश्वरवादी, ईश्वर के भक्त साबित करने में लगे रहते हैं, अपने आप को दानी, पुण्य और न जाने क्या क्या अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वे अंदर से परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। यहाँ साफ साफ योगेश्वर श्री कृष्ण ने संसार के सामने इस रहस्य को खोला है, ताकि लोग भी ऐसे पाखंडियों को पहचान सके और अपने ईमान की रक्षा कर सके। यज्ञ के नाम पर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वे अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। लोग द्वेष करते ही रहते हैं और बच भी जाते हैं। क्या यह बच जाएंगे? इस पर कहते हैं नहीं। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापचारी, क्रूर कर्मी, नराधमों को मैं संसार में निरंतर असुरी योनियों में ही गिराता हूँ। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वह पाप योनि है। वही मनुष्य में अधर्म है। इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया है। अन्य कोई अधम नहीं। पीछे कहा था, ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूँ। उसी को यह कहते हैं कि उसे अजस्र असुरी योनियों में गिराता हूँ। यही नरक है। यानी बार बार वे असुरी योनि में ही जन्म लेते हैं, बार बार असुरी योनि में ही वे जन्म लेते हैं। उनके लिए नरक यही। साधारण जेल की यातना भयंकर होती है, और यहाँ अनवस्थ आसुरी योनियों में गिरने का कर्म कितना दुखद है। इस तरह जो है श्री कृष्ण इन अधर्मी और असुरी संपद वाले, जिन्होंने दैवी संपद का सिर्फ ढोंग रचा है, सिर्फ अपने वस्त्र बदल लिए हैं, और यज्ञ को भी दूसरे रूप में जो श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं बताया, उस रूप में लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए यज्ञ का सिर्फ ढोंग करते हैं, ताकि उनके समाज में नाम हो, प्रतिष्ठा बढ़े, और अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छुप नहीं सकते। इनका स्वभाव ही इनके राज हमेशा खोल देता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिस्टर ज्योतिजा। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है इसको कि परमात्मा से द्वेष करने वाले लोग कौन कौन से होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ईश्वर से द्वेष क्या है? लोग ईश्वर से द्वेष क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की क्या गति बताई है? भगवान कल की अवतार, मेहदी मसाया, मैत्रेय बुद्धा, सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करें। सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। आज ये जो है, ये ज्योति सिस्टर की बात हमको बहुत अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी बात कर रही है, हमको बड़ा खुशी हो रहा है जी। इतनी छोटी उम्र में और इतनी अच्छी बात करने वाले लोग जो है दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर कि इतनी छोटी उम्र में और इस बात को समझ गई जो गीता का रहस्य है। भगवान और इनको जो है तरक्की दें और इनके मर्तबे आसमान पर पहुंचाएं। ब्राह्मण ने खुशी का ये जो है इजहार किया है। बहन ने जो सवाल किया है, ये जो है द्वेष करने वाले, ईश्वर से द्वेष क्या है? लोग ईश्वर से द्वेष क्यों करते हैं? तो अभी बहन जी ने हमारी बताई है ईश्वर के द्वेष के बारे में गीता के रोशनी में, तो मैं उस पर
चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सरकार गोहरशाही की शिक्षाओं की रोशनी में जो मैंने सीखा है उस आधार पर मैं ईश्वर से द्वेष करने वालों की जो सती गति है उसको मैं बताना चाहूंगा कि ईश्वर से द्वेष करने वाला, पहली तो बात यह है कि द्वेष जो है उससे की जाएगी जो दृश्य हो। जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपकी क्रियाकलाप देख रहे हैं, आपका पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, तो आपसे द्वेष किया जा सकता है कि नहीं? यानी द्वेष रूबरू हो उससे न किया जाएगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर से, भगवान से, परमात्मा से द्वेष करने वाला, तो इससे यहाँ पता चलता है कि वो परमात्मा जिस इंसानी शरीर को धारण किया हुआ है उस इंसान से नफरत करना, ये ईश्वर से द्वेष करना है। जैसा कि हमारे जितने भी इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान श्री राम हुए, या हमारे और भी दिगर मजाहिब के दीन वाले जो पैगंबर हुए, अवतार, महा अवतार, और ये नबी मुरसिल, ये लोग हुए, इनके जितना ही बड़े ये लोग थे, जितना ही ऊंची मर्तबा इनकी थी, उतना ही ज्यादा इनसे द्वेष करने वाले लोग थे। तो ये द्वेष जो है, इन लोगों से द्वेष करना, अब भगवान श्री राम से द्वेष करना, भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करना, ईसा से द्वेष करना, मूसा से द्वेष करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह से द्वेष करना, यह जो है ये भगवान से द्वेष करना है, उस परम पिता परमेश्वर से द्वेष करना है। इसलिए कि इन लोगों के जो जिस्मानी शरीर है, उस जिस्मानी शरीर में वो परम पिता परमेश्वर निहित है। वो परम पिता परमेश्वर इसी में जो है वो छुपा हुआ है। उसका जो है वजूद का सहारा लेके, यानी उस इंसानी शकल का, सूरत का सहारा लेके वो परमात्मा इसमें जो है वो बैठा हुआ है। जिसके अंदर बैठा हुआ है उस इंसान से नफरत करना, ये ईश्वर से द्वेष करना है। तो ये जो है ये लोग समझते नहीं है। हमेशा जो है यह बात जो है महापुरुषों ने बताते आए हैं, भगवान कृष्ण ने भी बारहा ये समझाते आए हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, हम वो अव्यक्त चीज है, हम वो अव्यक्त परमात्मा है जो मंद बुद्धि के लोग हमको साधारण मानव शरीरधारी इंसान समझते हैं। ये नहीं जानते हैं कि मेरे अंदर जो भाव छुपा हुआ है, ये भाव परम पिता परमेश्वर का है, जो सारे जगत का मालिक है। तो ये चीज लोगों को इस बात का, जिसके अंदर बोध नहीं है, वो उस इंसान से नफरत कर बैठता है। जैसे भगवान कृष्ण का अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते वाम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम वैवनुत मनुत्तमम, अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम भाव को न जानते हुए हमको ये जो मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला समझते हैं, और उस शरीर से इस सांसारिक भेदभाव के नजरिया से उसको देखते हैं। और भेद करने का कई कारण हो सकते हैं, दीन, धर्म, जात पात, ये जितनी भी बुराइयां हैं, उस नजर से उस परम पिता परमेश्वर को लोग देखते हैं और उनके अंदर द्वेष की भावना पैदा होती है। जैसे सरकार गोहरशाही के अंदर वही अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम भाव जो है
वही परम भाव, वही भगवान कृष्ण के अंदर जो निहित था, वही परम भाव सरकार गौहरशाही के अंदर निहित है। वो परम पिता परमेश्वर, वो परम पिता परमेश्वर का वो जाति, वो अभिव्यक्तियां उनके अंदर निहित हैं। और हम हिंदू और मुसलमान के नाम से उस जात से नफरत कर बैठे। हमने देखा कि ये तो मुसलमान के बालक हैं, इनके अंदर कहां परमात्मा होगा, और उनके अंदर परमात्मा विराजमान है। मैं उस परमात्मा को नहीं देखा, मैं सरकार गौहरशाही के पीढ़ी को देख रहा हूं, उनके खित्ते को देख रहा हूं, उनके घर द्वार को देख रहा हूं, उनके आल औलाद को देख रहा हूं। मैं आम जनमानस, आम मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला समझ रहा हूं। तो मैं वो उन बुद्धिहीन मनुष्य हूं, और भगवत से, भगवान से, कृष्ण से, राम से, परम पिता परमेश्वर से द्वेष करने वालों में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। अगर सरकार गौहरशाही से जाति, धर्म, ऊंच नीच और ये जो भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति, भाषा, व्यवहार पर जाकर मैं द्वेष कर बैठूं और उनके परम भाव को मैं इनकार कर दूं, तो फिर मैं भी ईश्वर से द्वेष करने वालों की श्रेणी में आ जाऊंगा। तो इस तरह लोगों से, ऐसे जो है, ऐसे लोग दुनिया में है आसुरी प्रवृत्ति वाले, जो ईश्वर से द्वेष कर बैठते हैं। वो ईश्वर से द्वेष नहीं, जो ऊपर बैठा है, जो वो जात ऊपर है, वल जाहिर हुवल बातिन, जाहिर में भी है, बातिन में भी है। बातिन में बैठा उससे द्वेष नहीं करते हैं, और वो जिस्म में आ गया उससे द्वेष करते हैं। ये नहीं पता चलता है कि वही आके इधर बैठा हुआ है, वो परम भाव के रूप में, वो जुस्सा तौफीक इलाही, वो तिफले नूरी है। ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जिसके अंदर, जिसको ये पता हो गया कि वो ईश्वर की अभिव्यक्तियां, जुस्से तौफीक इलाही, स्पिरिट ऑफ गॉड सरकार गौहरशाही के अंदर नीत है, वो कभी नफरत नहीं करेगा, वो कभी अपनी आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचा सकता है। लिहाजा उस परम भाव को जानने की जरूरत है, ताकि हम अपने अधोगति में अपनी आत्मा को न ले जा सके, हम ईश्वर से द्वेष करने वालों में शामिल न हो सके। इसलिए परम भाव को जानना जरूरी है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही मरहबा, सलाम, नमस्ते। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे, स्वामी जी से और सिस्टर ज्योतिजा से यही कहना चाहूंगी कि ये जो खूबसूरत ज्ञान आपको भगवान कल्कि अवतार जी से प्राप्त हुआ है, ये सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही जो हमारे सभी व्यूअर्स हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल्कि अवतार, जय गौहरशाही। जय गौहरशाही, जय गौहरशाही।